बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मौज़ूद नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ इंजीनियर हसनैन महर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंजीनियर प्रॉपर्टी वाला। मौज़ूद नाज़रीन, आज मैं सिटी हाउसिंग खारियाँ की साइट पर मौजूद हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामने हमारा मेन GT रोड है जो लाहौर टू इस्लामाबाद जा रहा है। माशाल्लाह लोकेशन बहुत ही प्राइम है। आज की वीडियो बनाने का मकसद बिल्कुल सिंपल है। बहुत सारे लोग चंद अहम सवालात कर रहे थे, बल्कि जिस बंदे ने सिटी हाउसिंग खारियाँ के अंदर इन्वेस्टमेंट की है उस हर बंदे की ज़बान पर यही सवाल है। मैं कोशिश करूँगा अथेंटिक आपको जवाब दूँ इंशाल्लाह। इस जवाबों को सुनने के बाद आप सबके गिले ख़त्म हो जाएंगे। मैं आपको पहले सवाल बता देता हूँ किन सवालों के मैं आपको जवाब देने वाला हूँ, ताकि जिन लोगों के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट हो वो तो एंड तक लाजमी देखें। जिनके लिए नहीं है वो छोड़कर भी जा सकते हैं। जो सिटी हाउसिंग खारियाँ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है उसको इंशाल्लाह इस वीडियो से बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। नंबर 1, सिटी हाउसिंग खारियाँ के अंदर इंस्टॉलमेंट कब स्टार्ट हो रही हैं, ये सवाल का जवाब दूँगा। नंबर 2, जो ट्रांसफ़र है, फ़ाइलों की ट्रांसफ़र कब ओपन होगी। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे हम एग्ज़िट करना चाहते हैं, हम अपनी वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकते, इसलिए मुझे बता दें फ़ाइलों की ट्रांसफ़र कब ओपन होगी, ये भी बता दूंगा। डेवलपमेंट चार्जेस कितने लगाए जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। सिटी हाउसिंग खारियाँ के अंदर डेवलपमेंट क्यों नहीं हो रही, ये भी मैं आपको बताऊँगा। और सिटी हाउसिंग खारियाँ की एक्चुअल वैल्यू है क्या, ये आपने खुद डिसाइड करना है। ईमानदारी के साथ कमेंट्स में मुझे बताना है कि कहीं मैंने झूठ तो नहीं बोला। इसलिए एक्चुअल चीज़ें अथेंटिक इंशाल्लाह मैं आपको कोशिश करूंगा बताने की। झूठ के बेस पर वीडियो नहीं है। GM साहब से कुछ देर पहले मेरी बात हुई है, जो मेरे सवालों के उन्होंने जवाब दिए हैं वही सेम मैं आपको जवाब दूँगा। नंबर 1 जी, जो इंस्टॉलमेंट है वो जनवरी में हमारी स्टार्ट होने वाली है। इंशाल्लाह जनवरी की स्टार्ट में या एंड में हमारी इंस्टॉलमेंट शुरू हो जाएंगी। जो सिटी हाउसिंग खारियाँ के अंदर हमारा ऑफिस है, प्रॉपर इंस्टॉलमेंट वहाँ पर भी आप जमा करवा सकेंगे, आपको जेहलम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, ट्रांसफ़र, जो हमारी प्लाटों की ट्रांसफ़र है, जो भी बंदा एग्ज़िट करना चाहता है वो इंस्टॉलमेंट नहीं दे सकता था, उसने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, अब वो सेल करना चाह रहा है, तो जो ट्रांसफ़र है वो दिसंबर की आखिर तक ओपन कर दिए जाएंगे। दिसंबर के लास्ट तक जो भी बंदा अपनी फ़ाइल सेल करना चाहता हो वह आसानी के साथ सेल कर सकेगा, उसे कोई रोकथाम नहीं होगी। उसके बाद जी, डेवलपमेंट चार्जेस का बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हसनैन भाई डेवलपमेंट चार्जेस हमसे कितने लिए जाएंगे। ये जो प्लाट की कीमत है, 5 मरला प्लाट जो 22,90,000 का, इसी तरह 10 मरले का प्लाट, 1 कनाल का प्लाट, तो ये सारे प्लाटों की कीमतों के अंदर ही डेवलपमेंट चार्जेस हैं। इसके ऊपर अगर एक्स्ट्रा डेवलपमेंट चार्जेस लगने होते तो वजाहत के साथ लिखा होना था कि कॉस्ट ऑफ लैंड। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लैंड नहीं लिखा हुआ, यही समझें कि डेवलपमेंट चार्जेस इसके अंदर शामिल है। और तीसरा जी, यहाँ पर हमारा काम क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा, यहाँ पर अंडरपास क्यों नहीं बन रहा। ये जी सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये कोई मजाक नहीं है। ये NOC प्रोसीजर होता है, LOP प्रोसीजर होता है, प्रॉपर इसकी 100 किस्म की डॉक्यूमेंटेशन होती है। वो क्लियर करने के बाद ही यहाँ पर जो रेल की पटरी है इसे उखाड़ कर इस जगह पर लाया जाएगा, नीचे से इसका जो अंडरपास है वो क्लियर होगा। देखें, आप जल्दी मत करें। बहुत सारे लोग बहुत जल्दबाज हैं, सब्र नहीं होता, वही कहते हैं कि यार ये 2-4 दिन के अंदर, जैसे ये ख्वाब है कि 2-4 दिन के अंदर आपके ख्वाबों में ये अंडरपास बन जाएगा और जो काम है वो हफ्ते 2 के अंदर बिल्कुल क्लियर करके आपको प्लाट दिए जाएंगे। भाई इतनी जल्दी कहीं भी नहीं होती, ठीक है। आप खुद माशाल्लाह समझदार हैं, 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे आपको प्लाट मिले हैं, ठीक है। अगर आप 2 महीने के अंदर ही वो जल्दबाज बन जाएं, बेसब्रे हो जाएं, इसमें सोसाइटी का कोई कसूर नहीं है। आपके डीलर ने आपको गलत इन्फॉर्म किया है कि भाई आपको 2 महीने के अंदर या महीने के अंदर प्लाट की फ़ाइलों पर अच्छी प्रॉफिट मिलेगी, आप उसे सेल कर सकेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने इन्वेस्टमेंट करवाई थी, अब वो पछता रहे हैं। भाईजान मैं पहले ही कहता हूँ कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो किसी भी इंस्टॉलमेंट वाली सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट ना करे। उसकी सबसे बड़ी गलती होती है कि किसी कंसल्टेंट या किसी डीलर पर वो यकीन कर लेता है। डीलर ने अपना माल सेल करना होता है, अपनी अंदर से कमीशन निकालनी होती है। वो यही कहता है कि भाई आप ले लो, 2-3 महीने तक आपके पैसे डबल हो जाएंगे, फिर मैं आपसे ख़रीद लूँगा। फिर वही डीलर आपका फ़ोन नहीं उठाता,
फिर आप हमें कॉल करते हैं कि हसनैन भाई ये हमारे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। भाई मैं क्या कर सकता हूँ, आपने 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट लिया है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ये गारंटी रहती है कि भाई मैं जिस भी क्लाइंट को इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज़ लेकर देता हूँ उसे कहता हूँ भाई जितने साल की इंस्टॉलमेंट है उतनी देर आपने देखना, उतनी देर के बाद अगर आपको प्रॉफिट नहीं मिल रही फिर मैं आपका ज़िम्मेदार हूँ, मैं आपका कसूरवार हूँ। ये चीज़ है, आपको सब्र करना होगा, आपको होल्ड करना होगा, कम से कम साल 1.5 साल आप होल्ड करें, फिर आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा सिटी हाउसिंग क्या चीज़ है, क्या क्या यहाँ पर काम हो रहे हैं। ठीक है जी। बाकी उसके बाद जी मैं आपको ये बता देता हूँ डेवलपमेंट क्यों स्टार्ट नहीं हो रही। डेवलपमेंट की असल रीज़न भी यही है कि जो अंडरपास के मामलात हैं वो क्लियर किए जा रहे हैं। इंशाल्लाह अंडरपास के जो मामलात 1 महीने के अंदर क्लियर हो जाएंगे। मैं प्रॉपर जीएम साहब से बात की है, इसके मुतल्लिक बहुत ज़्यादा मैंने एफर्ट किया कि भाई काम को स्टार्ट करें। सिटी हाउसिंग एक ब्रांड है, मैं चाहता हूँ ब्रांड का नाम ख़राब ना हो। तो वो मुस्कुरा के मुझे कह रहे थे कि आप फिक्र ना करें, हम ब्रांड का नाम नहीं ख़राब होने देते। जिसे 10 साल के अंदर हमने स्टेबल किया, स्टैंड किया है, वो एक छोटे से अंडरपास की वजह से ख़राब होने दे। ये वो कह रहे थे कि ये तो कोई भी चीज़ नहीं है, वाकई कोई चीज़ नहीं है सिटी हाउसिंग के लिए जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट और इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ों को क्रॉस करके आगे हैं। तो ये कुछ भी नहीं है उनके आगे। इंशाल्लाह आप हौसला रखें। उन्होंने कहा जी जो हमारी प्रॉपर डेवलपमेंट है वो दिसंबर के आखिर में स्टार्ट कर दी जाएगी। सैकड़ों की तादाद पर यहाँ पर आपको मशीनरी नज़र आएगी। ये बेसिकली आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, ये खाली सिटी हाउसिंग की ज़मीन नहीं है, उस तरफ रास्ता है, उसके आगे बहुत ज़्यादा ज़मीन है। ठीक है, प्रॉपर आप किसी दिन आएंगे, उससे आगे जाइएगा, वो जो रास्ता बना हुआ है उससे आगे आपको पता चल जाएगा। जो आपके वो जहन में है ना कि सिटी हाउसिंग के पास ज़मीन कम है, वो भी डाउट ख़त्म हो जाएगा। ये मैंने कितने सवाल क्लियर कर दिए। पहले नंबर पर इंस्टॉलमेंट वाला बता दिया, दूसरे नंबर पर डेवलपमेंट चार्जेस बता दिए, तीसरे नंबर पर जो इसकी ट्रांसफ़र है वो बता दी, चौथे नंबर पर अंडरपास का बता दिया, 5वें नंबर पर जो डेवलपमेंट है उसका बता दिया कि हमारी दिसंबर की लास्ट में प्रॉपर पूरी पेस के अंदर, स्पीड के अंदर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। छठे नंबर पर जो सबसे अहम है, मैं आपसे यही कहूँगा, इससे आपने लाजमी सुनना है कि भाई सिटी हाउसिंग क्या है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शुरू से। 2013 के अंदर गुजरांवाला में सिटी हाउसिंग आया। ठीक है, गुजरांवाला में जब स्टार्ट हुआ था सिटी हाउसिंग तो उस वक्त किस्तों पर 2-3 साल की किस्तों पर 5 मरले का प्लॉट 13 लाख रुपए का था। अगर मैं झूठ बोल रहा हुआ तो मुझे कमेंट्स में आप बता सकते हैं नहीं हसनैन भाई महंगा था। देखें जी ऑथेंटिक चीज़ है। मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने लिया था, मैंने कंफर्म किया है। कंफर्म ऐसे किया है, 3-4 दिन पहले मुझे एक घर की ज़रूरत थी सिटी हाउसिंग के अंदर। मेरे एक क्लाइंट को घर चाहिए था 5 मरले का। मैंने अपने दोस्त को कॉल की कि हफ्स साहब मुझे 5 मरले के 2-3 घर दिखाएं। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया, साथ में उनकी कीमतें भेजी। एक की कीमत भेजी 1,55,00,000, दूसरे की 1,60,00,000, तीसरे की 1,65,00,000। लोकेशन के हिसाब से थे। मैंने कहा हफ्स साहब इतने महंगे घर क्यों हैं? उन्होंने मुझे कहा हसनैन भाई आपको नहीं पता। मैं क्या मतलब, मुझे समझाए ज़रा। मुझे इंटरेस्ट हुआ ना कि अंदर से देखो क्या है। वो कह रहे थे हसनैन भाई जो प्लाट की एक्चुअल वैल्यू है ना वो 70 से 80 लाख रुपए है। 70 से 80 लाख रुपए का प्लाट है और इतने पैसे ऊपर लग जाते हैं। फिर तो मेरे समझ में आ गया कि नहीं यार वाकई जो स्ट्रक्चर बनता है डबल स्टोरी उस पर तो 70 लाख रुपए लग जाता है। लेकिन प्लाट की मैं कीमत देख के बड़ा मुतासर हुआ। उनसे मैंने पूछा, उन्होंने कहा हसनैन भाई 2013-14 के अंदर जब सोसाइटी लॉन्च हुई थी यहाँ पे गुजरांवाला में, इंस्टॉलमेंट पे 13-13.5 लाख का प्लाट था। ठीक है, इस वक्त प्लाट की कीमत 5 मरले के प्लाट की कीमत ख़ास तौर पर 70 से 80 लाख रुपए। मैं मज़ीद परेशान हो गया। 8-9 साल के अंदर जो वहाँ पर प्रॉफिट लोगों को मिली 500 से 600% मिली। मुझे ये बता दे दुनिया की कोई ऐसी कंपनी है आप यहाँ पर 13 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपका 80 लाख हो जाए 8-9 साल के अंदर? जो स्टॉक कंपनी है, स्टॉक छोड़कर जो दुनिया के अमीर तरीन इन्वेस्टर हैं ट्रेडिंग करते हैं, वो भी इतना पैसा इतनी जल्दी नहीं कमा सकते। दुनिया का सबसे अमीर तरीन जो इन्वेस्टर है, स्टॉक में इन्वेस्ट करता है, वॉरेन बफेट, उसकी सालाना जो आमदन बढ़ती रही है वो 25 से 28% बढ़ती रही है। तो आपकी सालाना कीमत तो 50% से ज़्यादा बढ़ रही है गुजरांवाला में। सिटी हाउसिंग की एक ज़िंदा मिसाल कह रहा हूँ। उसके बाद आप फैसलाबाद चले जाएँ,
प्लाटों की डबल कीमत है। जो 18 लाख का प्लाट आया था इस वक्त 45-50 लाख है। उसके बाद आप जेहलम आ जाएँ, जेहलम में भी प्लाटों की डबल कीमत है। उसके बाद मुल्तान चले जाएँ, मुल्तान में भी प्लाटों की माशाल्लाह अच्छी कीमत है। उसके बाद आप सियालकोट चले जाएँ, सियालकोट में भी प्लाटों की डबल कीमत है। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ कि ये 5 प्रोजेक्ट किए हैं सिटी हाउसिंग ने 5 प्रोजेक्ट किए और 5 के 5 कामयाब प्रोजेक्ट है। ठीक है, एक भी नाकाम नहीं हुआ। ये नहीं मैं आप कह रहा कि जी सिटी हाउसिंग ने 10 प्रोजेक्ट किए हैं उसमें से 5 कामयाब हो गए हैं, 5 नाकाम हो गए। इसलिए आप कामयाबों को देखें, इनका एक भी प्रोजेक्ट नाकाम नहीं हुआ। जब इनको ज़रूरत थी कि लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, इनका मार्केट के अंदर नाम नहीं था, इन्होंने अपने आप को मनवाया, साबित किया, अपने काम से लोगों को दिखाया कि हम कुछ कर सकते हैं। अब इनका मार्केट के अंदर नाम है, पाकिस्तान का हर दूसरा बंदा सिटी हाउसिंग को जानता है, मेजर आमर को जानता है, इनकी क्रेडिबिलिटी को जानता है, इनकी फैमिली को जानता है। अब तो इन्हें वो अपनी मार्केटिंग करने की या लोगों को दिलासा देने की ज़रूरत ही नहीं है, जितने स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। ये लोग कह रहे हैं जी अंडरपास नहीं बना सकेंगे, ये फेल हो जाएगा प्रोजेक्ट, लोग नुकसान में चले जाएंगे, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया उनके पैसे डूब जाएंगे। मैं आपको यही कहता हूँ कि आप अपने दिल पर हाथ रख के ये सोचें कि यार अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है, इनकी क्रेडिबिलिटी देख के की है ना कि यार सिटी हाउसिंग का मार्केट में अच्छा नाम है, इन्होंने अच्छे प्रोजेक्ट किए हैं जो ज़िंदा मिसालें हैं आपके लिए, तो उन लोगों की बातों में क्यों आ रहे हैं, उन दोस्तों की बातों में, उन रिश्तेदारों की बातों में क्यों आ रहे हैं जो आपकी टांके खींच रहे हैं। जब मार्केट लूज़ है तो वो आपको कह रहे हैं कि अपना प्लॉट सेल कर दो, वो अंदर से खुश हो रहे होंगे ना, अच्छा है नुकसान में सेल कर देगा, कल को उसे पछताना पड़ेगा और मैं देख के खुश होऊंगा। इस वक्त दुनिया में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो आपको कामयाब होता हुआ देखकर खुश हो, सिर्फ माँ बाप के अलावा। मैं यही कहता हूँ अपने फ़ैसले पर अटल रहें, इंशाल्लाह आपको अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। 3 साल तक चलें, 3 साल तक अगर आपको ना प्रॉफिट मिले फिर कहना हसनैन भाई आप अपनी तरफ से ब्लफ छोड़ रहे हैं। भैया मैं आपको गारंटी से बातें बता रहा हूँ, मैंने 5 की 5 सोसाइटीज़ देखी हुई हैं और प्रॉपर गुजरांवाला में तो मैं सिटी हाउसिंग में हर 10वें दिन 12वें दिन 15वें दिन जाता रहता हूँ। जो वहाँ पर माहौल है, जो वहाँ पर कमर्शियल थे, उनकी जो कीमतें बढ़ी हैं वो अनबिलीवेबल कीमतें थी। और इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि अभी टाइम है, मार्केट लूज़ है, अच्छी कीमत पे 5 मरला प्लाट जो सिर्फ 22-23 लाख का प्लाट है और वही प्लाट इंशाल्लाह 3 साल बाद आपका 40-50 लाख का होगा। इससे अच्छी क्रेडिबिलिटी वाला प्रोजेक्ट आपको कहाँ मिलेगा जो मार्केट में एक अच्छा नाम होल्ड कर रहा है और जो काम की वजह से पहचाना जा रहा है, सिर्फ नाम की वजह से नहीं, जिसने अपना 10 साल के अंदर काम करके नाम बनाया है। और ये छोटे छोटे मामलात उनके आगे कुछ नहीं है। जो उनकी स्ट्रेटजी होती है वो आम बंदा नहीं समझ सकता। उन्हें पता होता है कि हमने पेशेंस के साथ काम करना है और अपनी पूरी कंसिस्टेंसी के साथ और रेगुलर काम करना है। ये नहीं है 1 महीना काम करके 100 मशीनें लगा के तो बल्ले बल्ले करवा के बाद थक के बह जाओ। इन्होंने पता है कि असी कंसिस्टेंसी दे नाल सबर दे नाल थोड़ा थोड़ा काम नू खिंच के लेके जाना है। इस वजह तो मैं फिर तो तुहानू यही कहूँगा, जिस बंदे ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। जो 5 मरला का 10 मरला का प्लॉट है, 1 केनाल का प्लॉट है, मैं आपको पेमेंट प्लान साथ में अटैच कर देता हूँ। जिसे किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपका भाई बेहतरीन आपको कंसल्टेंसी देगा। आपका भाई भगोड़ों में से नहीं है कि आपको प्लाट सेल करेगा, हाथ झाड़ेगा, जेब में पैसे डालेगा और भाग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके साथ मैं जब से काम स्टार्ट किया है उस वक्त से जुड़ा हुआ। उसकी रीज़न ये है कि भाई मैं क्रेडिबिलिटी वाले प्रोजेक्ट देखता हूँ, 100 में से सिर्फ 5-7 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है तो वहाँ पर मुझे पता है कि यार काम कर रहे हैं बंदे, ठीक है, अपना काम ईमानदारी से करेंगे। वही कर रहा हूँ, उसी की वजह से लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, इत्माद करते हैं, हम सोसाइटी पर इत्माद करते हैं। और बाकी सबसे पहले जी अल्लाह पाक की ज़ात पर इत्माद करना पड़ता है। अल्लाह पाक की ज़ात के बाद फिर सब पर इत्माद करके ही ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छी कंसल्टेंसी चाहते हैं, बर वक्त आपको मालूमात रहे कि आपकी सोसाइटी के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और अंदर की खबरें जो ज़्यादातर डीलरों को नहीं पता होती, उनको पता होती है। जो सोसाइटी के साथ अटैच होते हैं वो चीज़ें आपको मिलती रहें और आपके पैसों को हमेशा अच्छी बुलंदी पर लेकर जाने की कोशिश करें, उस बंदे के साथ इन्वेस्टमेंट करें। बाकी मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मिलते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।